एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लान में संज्ञा। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लेते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। उसके पश्चात हम टीचिंग एड्स लिखते हैं। इसमें 2 टाइप के टीचिंग एड्स होते हैं: सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री में हम चौक, डस्टर, शार्पनर आदि लिखते हैं और विशिष्ट सहायक सामग्री में हम संज्ञा से संबंधित चार्ट लिखते हैं। इसके बाद होता है हमारा 3rd पॉइंट, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। छात्र अध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती है, छात्र उसके उत्तर देते हैं तथा अपने विषय तक पहुँचते हैं। 4th पॉइंट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे छात्र अध्यापिका अपने विषय की घोषणा करती है, जैसे छात्रों आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कॉलम्स दिए हैं। सबसे पहले होता है कंटेंट यानी हमारे विषय का सब टॉपिक क्या है। उसके बाद प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड वर्क और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संज्ञा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक उदाहरण देंगे, जैसे अमन, आगरा, नदी, स्कूल, हंसना, डर इत्यादि। उसके बाद संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हम एक एक संज्ञा को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी की विशेषता या भाव का पता चले उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम अच्छा कार्य करता है। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति या लिंग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में हम ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में हम क्वेश्चन पूछते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं, छात्र उत्तर देते हैं 5। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है नारी, अध्यापक, कमल आदि। 3rd पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण महसूस, राम ने मुझ पर गुस्सा किया। गुण, सीता एक अच्छी कलाकार है। 4th पॉइंट है समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण कल हम सभी मिलकर पंचायत करेंगे। 5th पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह पदार्थ जिससे अन्य वस्तु का निर्माण हो सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, पीतल, लकड़ी, मिट्टी, सोना, पानी, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। प्यूपिल एक्टिविटी में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक पोस्ट पेस्ट करेंगे। इवैल्यूएशन में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए। छात्र उत्तर देंगे पंचायत, छात्रों का समूह इत्यादि। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे वस्तुओं के नाम तो हम लिखेंगे खिलौना, गुड़िया। व्यक्तियों के नाम गीता, राम, श्याम कुछ भी लिखेंगे। प्राणियों के नाम बंदर, बिल्ली, गाय कुछ लिख सकते हैं। स्थान के नाम दिल्ली, कलकत्ता, लाल किला, स्कूल, पार्क। भाव का नाम सुंदर, प्रसन्न, अच्छा, बुरा, सुख, दुख। भाववाचक संज्ञा, कुछ संज्ञा मूल में भाववाचक होती हैं, जैसे दया, क्षमा, प्रेम इत्यादि। उदाहरण दया, राम ने मुझे 10 रुपये दिए जिससे मेरी दवा आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति। यहाँ पर छात्र अध्यापिका टेस्ट करती है कि अब तक छात्रों ने कितना सीखा। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, छात्र उत्तर देते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, छात्र उत्तर देते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं, छात्र उत्तर देते हैं 5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है होमवर्क यानी गृह कार्य। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसके बाद 4th पॉइंट में एक्टिविटी दी जाती है, जैसे संज्ञा का कोई चार्ट बनाओ या कोई मॉडल बनाओ। इसके बाद शिक्षक रिमार्क्स देता है और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।